बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जो अभी रिसेंट एक फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस शाहिद करीम साहब का, जो कि बहुत ही उम्दा और बेहतरीन फैसला है रिसेंट हिस्ट्री में, जिसमें उन्होंने बगावत का जो काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, उसको ख़त्म कर दिया है। और इस ये केस जब ये लॉ ख़त्म हुआ है तो ये समझा जा रहा है कि जो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, जो कि फैशिस्ट हुकूमत है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे हैं कोalition गवर्नमेंट को, जिन्होंने अपने सियासी मुखालफिन पर बेशुमार इस तरह के घटिया मुकदमे बनाए, जिसमें ये जो ख़ास तौर पर बगावत, गद्दारी, दहशत गर्दी के बेशुमार केसेस बनाए, जिनमें सारे फहरिस्त ये बगावत का केस था। बगावत जो भी शख्स बोलता था उसके ऊपर बगावत की दफ़ा लगाकर उसको लंबे अरसे के लिए अंदर कर देते थे। तो इस पर ये कानून जो था, ये वैसे हमारी पीपीसी की शिक है 124A उसको कहते हैं। और ये अंग्रेज़ दौर में, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो सारा अंग्रेज़ों के दौर का है। हमारी जो जमहूरियत है वो भी हमने ब्रिटिश से ली हुई है। हमारे अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जब से ब्रिटिश गए हैं, इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने बाकायदा उनकी जो बाकायदा तरमीम की थी आइन में, और उनकी जो लैंग्वेज है उसमें तरमीम की गई थी। लेकिन हमारे यहाँ जो जैसा सिस्टम चला आ रहा था वैसे का वैसा हमारा सिस्टम अभी तक चलता जा रहा है। हमारा जो पीपीसी है वो कोई 1860 का है, हमारा जो सीआरपीसी है वो 1898 का है। तो मतलब अब जो हमारे जो मॉडर्न दौर के जो मसाइल हैं उनको तो ये चीज़ें कवर ही नहीं कर पा रही। और इनमें आप देखें, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें खुद एक मुज़ाहिका खेज एक चीज़ फील होती है कि जिसमें जुर्मानी अभी तक 5 रुपये है, किसी का 10 रुपये फ़ाइन, किसी को 100 रुपये फ़ाइन लिखा हुआ है। अभी तक उनमें ये बाकायदा चेंजेस ही नहीं हुए, क्योंकि 100 रुपया जो था वो उस दौर में बहुत अहमियत का हामिल होता था। जिसको 100 रुपया जुर्माना लगता था तो वो बाकायदा माफ़ी के लिए इधर उधर दफ्तर में चक्कर लगाता फिरता था। लेकिन अभी तक उस कानून को तब्दील नहीं किया गया। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और हमारा जो सीआरपीसी है, सीपीसी है, इवन के जो पीपीसी है वो भी, और जो क्यूएसओ भी कोई इतना नया कानून नहीं है, उसको भी कोई 50 साल हो गए। हमारा जो कानून शहादत का ऑर्डर है, तो इसमें हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहबान है या जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, उनको तो कानून का पता ही नहीं होता। उनकी तो डिग्रियां खुद जाली डिग्रियां ऊपर वो असेंबली में आए बैठे होते हैं। उनको जिस तरह का वो कानून जो लॉ मिनिस्ट्री कहती है कि हमने ये कानून बना रहे हैं, वो उस कानून को दस्तखत कर देती है। वो पढ़ना तक गवारा नहीं करते कि उस कानून में क्या है, तो उस कानून में क्या लिखा हुआ है, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, लॉ के स्टूडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे। इसी वजह से जो मेंबर कौमी असम्बली है, ये वैसे मेरी एक राय है कि या एक हो सकती है कि जो लॉयर्स हैं या जो एलएलबी के जो करते हैं हमारे, तो उनको फोकस दी जाए कि वो सियासत में आए। ना सिर्फ ये कि हमारा जो सियासतदान है, रवायती सियासतदान है, इनको पता किसी चीज़ का नहीं होता, ना इनको कभी इन्होंने लॉ पढ़ा होता है, ना ये कोई जो खास पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये हमारे ऊपर बैठ जाते हैं, हमारे लॉ पढ़ाते हैं। जो हमारे जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उसके ऊपर इनका जो वजीर होता है, जिसको पता नहीं उसने मैट्रिक भी की होती है या नहीं की होती है, वो उनके ऊपर निगरानी कर रहा होता है। जो हमारे गवर्नर साहब है, उनके बीए तक उनकी कंप्लीट नहीं होती और वो पूरी यूनिवर्सिटियों के चांसलर बन जाते हैं। तो ये एक बदकिस्मती की बात है। और इसमें जो हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, हमारे जो वुकला कम्युनिटी है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं या सिविल सोसाइटी है, उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर एक आवाज़ उठाएं और हमारा जो सिस्टम है उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। इमरान खान से एक उम्मीद है, इमरान खान से एक उम्मीद थी भी सही, लेकिन वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, उनको हम बेनिफिट ऑफ डाउट अगर देना चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पर उनकी नाकामी है उसका जिक्र करना ज़रूर है। तो क्योंकि इमरान खान के पास एक बेहतरीन चांस था कि वो इस मुल्क का सिस्टम बदलते, हालांकि उनकी अपनी मजबूरियां, वो कहते हैं कि कभी इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती थी, कभी फलां इदारा नहीं काम करने देता था। तो ये तो हर वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मजबूरियां गिनवाता है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें उस दौर में अच्छी भी हुई हैं, कुछ तरमीम भी हुई हैं, लेकिन यहाँ जो बेसिक तरमीम है, जो हमारा जो सिस्टम जिसकी बेस जो बहुत ज़रूरी है, उसको बदलना पड़ेगा। हमारे सिस्टम को बेहतर होने की ज़रूरत है। तो ये कानून था आर्टिकल 124A, और इसको बगावत का कानून कहते थे। और इसमें जो हमारे जो सियासी मुखालफिन है, जो हुकूमत वक्त होती है, वो अपने सियासी मुखालफिन को प्रेशराइज करने के लिए उनके ऊपर केसेस बनाती है। और जो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने भी बेतहाशा इस किस्म के मुकदमात बनाए हुए थे इमरान खान पर। इमरान खान से लेकर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और जो अल्लामा इकबाल की जो बहू है उसके ऊपर, उसके उसके पोते के ऊपर उन्होंने उस तरह के बगावत के मुकदमे दर्ज किए हुए थे। यानी हर बंदा, जो बंदा बोलेगा वो बागी कहलाएगा। तो यानी ये एक किस्म का मजाक बना हुआ था हमारे सिस्टम में। ये कानून दरअसल था अंग्रेज़ों के दौर का, जब हम जो हमारे जो लोकल सिख बरादरी है, जो हमारे पंजाबी, सराइकी, ये लोग जब उठते थे, आवाज़ उठाते थे, तो अंग्रेज़ जो थे उनके ऊपर इस तरह का जो शिक थी वो डालते थे और उनको गिरफ्तार करते थे। और उनकी इसकी जो सज़ा है वो भी कोई उम्र कैद या 10-15 साल तक इसकी सज़ा होती थी। ट्रायल होता नहीं था और ये बेचारे कैदी जो थे वो जेलों में पड़े रहते थे।
तो ये इसमें था। इसमें इसको जो है वो एडवोकेट अजहर सदीक साहब जो है, जो कि बहुत ही काबिल और नाज़ वकील है, उन्होंने इसको चैलेंज किया है लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहिब हैं वो जस्टिस शाहिद करीम साहब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जज हैं, और वो सीनियरिटी में भी उनका नंबर 5 पर या नंबर 6 पर है गालिबन। तो उनका जो तजुर्बा है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए हैं। जो अभी रिसेंट उनका समूह के हवाले से उन्होंने फैसले किए, माहौलियात के हवाले से फैसले किए, तो वो बहुत ही काबिल तहसीन फैसला है। तो उन्होंने इस कानून को बाकायदा कालअदम करार कर दे दिया है, इसको स्क्वैश कर दिया है इस कानून को। तो इसके ऊपर मजीद जो कार्रवाई है वो भी रोक दी गई है, क्योंकि ये कानून अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो जिनके खिलाफ मुकदमे हो चुके थे वो मुकदमे भी, अब उनका जो फ्यूचर है वो डार्क है, इसमें कोई खास कार्रवाई नहीं होगी अब इन मुकदमात में। तो जो फ्यूचर के लिए जो केसेस हैं, जो कि हो सकता है अगली हुकूमत आए और इस हुकूमत पर मुकदमा दर्ज करे, तो ये हुकूमत भी महफूज रह गई है कि वो उनके ऊपर अब गद्दारी के या बगावत का जो कानून है वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो हमें इस तरह के जो हमारी अदलिया जब ये फैसले करती है, तो हमें बहसियत कौम इन फैसलों को अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको सराहना चाहिए, ताकि हमारे जो जज साहबान हैं उनको भी एक यकीन हो कि जो कौम है वो वाकई उनके फैसले सराहती है। क्योंकि रिसेंट बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनमें कंट्रोवर्सी होती है, जिनमें जो हमारी आवाम है वो बाकायदा तनकीद करती है जज साहबान पर, तो उनका भी एक मोरल डाउन होता है। लेकिन जो इस तरह के फैसले हैं वो एक काबिल तहसीन और काबिल कदर फैसले हैं। तो इस तरह के फैसलों को बाकायदा सराहना चाहिए, और इस तरह के फैसलों की बाकायदा कदर करनी चाहिए, और बाकायदा इनको एक हिस्ट्री में इसको शामिल करना चाहिए, बाकायदा किताबों में पढ़ाना चाहिए एक हिस्ट्री की सूरत में, ताकि हमारे जो तलबा है उनको पता चल सके कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो किस किस्म के हरकतें करते थे, कैसे कैसे वो फैसले करते थे, और किस किस्म के वो एक दूसरे के ऊपर मुकदमात बनाते थे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री से आगाही का होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।